बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, एक तो महमूद अचकज़ई साहब का बयान इस वक्त बहुत वायरल है और उसके अंदर जो खुफिया मैसेज है उसको डी कोड करते हैं, तो यही है कि नए इलेक्शन होने चाहिए। दूसरी जानब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि 1.5 माह में 3 मरतबा वज़ीर आज़म हाथ जोड़ चुके हैं PTI के सामने कि आए हमारे साथ बैठे मुज़ाकरात करें। क्या माहौल बन रहा है? जो अली महान साहब का बयान हम देखते हैं आज वो, और इसके अलावा जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, एक मुलाकात भी हुई है सऊदी सफ़ीर की, कल होती है वज़ीर आज़म से, आज असद कैसर से, और इनको जोड़ा जा रहा है जैसे इमरान खान की रिहाई के लिए कोई लाए अमल तैयार किया जा रहा है, कोई प्लेटफॉर्म आ रहा है। इमरान खान की रिहाई की सबसे बड़ी हम भी यही निशानी कहते थे कि जब तक नए इलेक्शंस की बात शुरू नहीं होती, हुकूमत या ताकतवर हल्के नए इलेक्शंस का वादा नहीं करते, उसका ऐलान नहीं करते, इमरान खान की रिहाई नहीं होगी। क्या निशानियां को वाज़ेह होना शुरू हुई? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, निशानियां तो सामने आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये वो वाली राय नहीं है जब एहतजाज की कॉल आती है तो फिर रिहाई की बात है। देखिए उसका हम पहले ही डिस्क्लेमर। दूसरी बात यह है कि हमारी वीडियो के नीचे भी मैंने देखा है कि लोग आके कमेंट करते हैं जी कि एक बार फिर तहरीक का ऐलान किया गया तो इस तरह मुज़ाकरात का या इमरान खान की रिहाई की बात की जा रही है। अभी 1 जुलाई को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर खान साहब सुप्रीम कोर्ट आए थे जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत के लिए, तो हमने वहाँ पर उनसे सवाल किया तो उन्होंने हमें कहा जी कि इमरान खान साहब अगस्त में मुमकिन तौर पर रिहा हो सकते हैं। इमरान खान भी ये कहते थे 2 साल मुझे इन्होंने जेल रखना, 2 साल। और दूसरी बात आपको याद होगा गुज़श्ता साल गालबन 27 या 28 मार्च 2024 को इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में खड़े होकर सबसे पहले अपनी रिहाई की तारीख इमरान खान साहब ने खुद दी थी, जब उन्होंने कहा था कि ये मुझे मजीद 4 से 5 महीने जेल में रखेंगे। यानी इमरान खान साहब की कैलकुलेशन के मुताबिक भी इमरान खान साहब को गुज़श्ता साल अगस्त या हद सितंबर 2024 में रिहा हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर दरमियान में आपको पता है कि कुछ वेरिएबल्स तब्दील हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का ख़त आ गया, उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट शायद अना और ज़िद का उन्होंने मामला बनाया, 27वीं यानी तरमीम आ गई और इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें बनती गईं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखसूस नशिस्तों वाला फैसला दे दिया, तो वो काउंटर करते करते चीज़ें शायद इतनी फैल गई कि अब वो इस्टेब्लिशमेंट से भी रायता समेटा नहीं जा रहा। बहरहाल अब मुज़ाकरात की संजीदगी के ऊपर पहले भी सवालात उठते रहे, हम भी सवाल उठाते रहे। अभी भी मैं ये समझता हूँ कि कुछ ऐसे ऐसे इक़दामात होने चाहिए थे मुज़ाकरात से, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स कह लें या कुछ भी आप उनको नाम दे सकते हैं, वो होने चाहिए थे। मिसाल के तौर पे जो अमरीकी सदर की और फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई वो हुई है 14 से 16 जून 2025 के दौरान। उसके बाद से अब तक तकरीबन कोई 10-15 एक दिन बनते हैं। तो इस दौरान हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें छीन ली जाती हैं, जो 29 जून को फैसला आता है। तो चीज़ें अगर तब्दील होना होती तो फिर पहले भी तब्दील हो जानी चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि चीज़ों को परखें समझे। हमारी आवाम बहुत ज़्यादा सियानी है, आपके सामने हम मुख्तलिफ सिनेरियो रखते हैं कि ये चीज़ें इस वक्त सियासी मैदान में हलचल पैदा कर रही हैं, लेकिन इन जो मौजूदा इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें एक सबसे बड़ी तब्दीली है, और वो तब्दीली ही इन मुज़ाकरात के संजीदा होने के हवाले से हमें सबसे बड़ी वो एक ज़मानत देती है। और वो अलामत क्या है? वो अलामत है सऊदी अरब का अब इन मुज़ाकरात में बराह रास्त उसकी एंट्री होना। ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं। देखिए कल गुज़श्ता रोज़ देखिए वो बात आपकी ठीक है कि उसमें अंदाजे, लेकिन हमने ओपन नहीं हो सकता, ओपन हो नहीं सकता, क्योंकि इस तरह के मुज़ाकरात कभी भी जब भी ये ओपन होंगे तो वो मुज़ाकरात नहीं रहते, वो फिर मीडिया के ऊपर एक वो गेम बन जाती है जिसकी वजह से वो मुज़ाकरात सबूताज हो जाते हैं। इससे पहले हमने 2013-14 में देखा जब तालिबान के साथ मुस्लिम लीग नून हुकूमत में मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो अंदर बात ख़त्म नहीं होती थी, बाहर आकर मीडिया के ऊपर वो सारी बातें बता दी जाती थी, जिसकी वजह से फिर प्रोफेसर इब्राहिम साहब, मौलाना समीउल हक साहब और मेजर रिटायर्ड आमिर जैसे लोग एक एक करके वो मुज़ाकरात से साइड पे होना शुरू हो गया कि ये सिर्फ मीडिया के ऊपर एक वो खेल खेला जा रहा है अपने अपने बयानिए के लिए, लेकिन इसमें कोई संजीदगी ज़ाहिर नहीं की जा रही। तो इसलिए संजीदगी हमें ये इस चीज़ से मिलती है कि सऊदी अरब का इस सारे अमल में आना, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात करना और आज असद कैसर साहब के साथ मुलाकात होना, ये कोई मामूली पेशरफ्त हम इसको नहीं कह सकते। हमें ये भी पता है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में अपने बहुत सारे मामलात जो ख़ास तौर पर मशरक़ वस्ता के हवाले से हों या पाकिस्तान जैसे ममालिक के साथ कुछ चीज़ों को तय करना हो तो अमूमी तौर पर सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान साहब के जरिए वो चीज़ें तय करने की कोशिश की जाती है।
पाकिस्तान की सियासत के अंदर 3 ऐसे सफारत खाने हैं जो इंतहाई तगड़े हैं, जो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के ऊपर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। उनमें एक आपका अमेरिका का सफारत खाना, दूसरा आपकी बरतानिया का, और तीसरा आपका सऊदी अरब का। ये 3 सफारत खाने बराह रास्त आपकी अंदरूनी सियासत पर असरअंदाज होते हैं। इनके इक़दामात, इनकी हिदायत, इनके मुतालबात या इनकी गुजारिशात हमारी अंदरूनी सियासत को तब्दील करने की वजह बनते हैं। तो अब यहाँ पर हमें अमेरिका इस सेंस में नज़र आ रहा है, क्योंकि अमेरिका के सदर के साथ हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई। उस मुलाकात से अभी भी टुकड़ों में इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है, सारी तफसीलात अभी सामने नहीं आई, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से अचानक हमें पाकिस्तान के अंदर एक तब्दीली होती दिखाई देती है। और ये शिकवा शिकायत PTI वालों को, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी ये शिकवा बिल्कुल ठीक है कि आयन इस मौके पर आकर इस तरह की बातें क्यों की जाती हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपने इस सारे प्रोसेस के दौरान सऊदी अरब जैसे एक अहम प्लेयर का इसमें जो उसकी एंट्री हुई है, आपने इसको भी मलहूज़ खातिर रखना है, इसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना। तो सऊदी अरब की जानिब से असद कैसर साहब को यकीनन कोई पैगाम दिया गया होगा, और वज़ीर आज़म साहब के साथ उसकी खबर जारी होना या तस्वीर जारी होना अपनी जगह पे मानी रखती है। और देखें कि इस वक्त सऊदी अरब के साथ आपके कोई ऐसे मामलात नहीं चल रहे जहाँ पर असद कैसर साहब का अचानक जाना, मुलाकात करना और फिर उसकी तस्वीर जारी करना। और जो एलामिया आया वो तो आपको पता है कि मीडिया का पेट भरने के लिए इस तरह की खबर जारी की जाती है, क्योंकि आपने मीडिया को भी तो कुछ बताना है कि मुलाकात कुछ हुई है। तो मीडिया का पेट भरने के लिए एक खबर जारी कर दी गई है, एक होम्योपैथिक सी, लेकिन इसके पसे पर्दा क्या मामलात हैं वो भी मेरे ख्याल में अगले चंद रोज़ के अंदर अंदर या अगले चंद घंटों में मुमकिन तौर पे हमारे सामने आ जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपने इस सारे अमल के दौरान सिर्फ ये देखना है कि अब मुज़ाकरात में शमूलियत कौन कौन इख्तियार कर रहा है। UAE के हवाले से भी इतलात सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब, और वैसे भी जहाँ पर सऊदी अरब होता है वहाँ पर UAE साथ होता है। ये यूँ समझ ले कि सऊदी अरब UAE का बगल बच्चा है, जो हर मौके पर हर अहम जो सूरत हाल होती है उसके अंदर सऊदी अरब के साथ खड़ा दिखाई देता है। तो ये मेरी नज़र में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। सियासी हलकों के अंदर इस मुलाकात को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है, बल्कि यूँ कहा जाए कि सियासी हलकों में एक बड़ी खलबली मच चुकी है, तो ये भी गलत नहीं होगा। अब इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलता है या नहीं निकलता, ये एक अलग बहस है। वो कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये एक अलग बहस है। क्या इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब की तरह फौरी तौर पर जेल से बाहर निकलना चाहते हैं? नहीं। क्या इमरान खान साहब जेल को कबूल कर चुके हैं या नहीं? बिल्कुल कबूल कर चुके हैं। तो नवाज शरीफ साहब के मामले में फौरी तौर पर सऊदी मुदाखलत का फ़ायदा ये हुआ था कि उनके परवेज़ मुशर्रफ के साथ मामलात तय हुए, और उन्होंने जो परवेज़ मुशर्रफ ने उन पर दस्तखत करवाने थे वो करवाए, और नवाज शरीफ साहब अपने कोई 100 के करीब बैग उठाकर तो इस मुल्क से वो जद्दे चले गए। लेकिन यहाँ जो इमरान खान साहब वाला मामला है, यहाँ पर सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। इमरान खान साहब जेल से बाहर आना नहीं चाहते। वो आना चाहते हैं, इस सूरत में आना चाहते हैं कि उनकी जो उनका मैंडेट छीना गया, जैसे उनके खिलाफ जाली मुकदमात बनाए गए, यह तमाम मुकदमात ख़त्म हों, उनके कारकुनान की रिहाई हो, उनके सियासी कुलीग्स जो उनकी पार्टी से वाबस्ता सियासी रहनुमा हैं उनकी रिहाई हो, और उसके साथ साथ इमरान खान के मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। और मुकदमात ख़त्म करने के अलावा इमरान खान का जो मैंडेट चोरी किया गया है वो मैंडेट उनको वापस किया जाए। तो ये मुतालबात तो इमरान खान साहब की जानिब से। अब इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से या हुकूमत जो मुतालबात मांगती है वो भी बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ें हैं। जैसे इमरान खान को कहा गया कि आप हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे, आप चंद माह के लिए या दो, शुरू में तो कहा गया कि 3 साल के लिए आप खामोशी इख्तियार करेंगे, हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की आप कोशिश नहीं करेंगे, इवन कि आप अपनी पार्टी की अंदरूनी सियासत के हवाले से भी कोई हतमी फैसला साजी करने का इख्तियार नहीं रखते होंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान ने नहीं मानी। फिर सबसे बड़ी बात कि जो मौजूदा सेटअप चल रहा है आप इसको चलने देंगे, आप इसको कबूल कर लें, जो पीछे रह गया वो ख़त्म, आगे चलें, जो होगा वो देखा जाएगा। आज सलमान अकरम राजा साहब का भी इसी तरह का एक वीडियो क्लिप उनका भी वो एक बयान सामने आया है कि हमें कहा जाता है कि जो माजी में हो चुका उसे भूल जाओ, और जो चीज़ें आपसे ले ली गई हैं उनको भी भूल जाएं, यानी कि आम इंतखाबात 2024 के फार्म 47 वाले नताइज को तस्लीम कर लें, जो खिलाफ वर्जियाँ इंसानी हकूक़ की हुई उस पर खामोशी इख्तियार कर लें, जिसने जो जो जुल्म ज़्यादती की है उनको सबको एक तरह से दरगुजर कर दें, माफ़ कर दें, और इसको आगे लेकर चलें तो आपके साथ कुछ बेहतरी हो सकती है। तो वो सलमान अकरम राजा जैसा बंदा अगर इन चीज़ों पर कहे कि हम किसी सूरत ये बात नहीं मानेंगे, बल्कि हमारा जो हक छीना गया वो हक हम लिए बगैर, वो बात ये लीमा खान ने की है कि अभी भी मामलात वहीं खड़े हैं कि 9 मई पर माफ़ी मांगे।
जी जी, बार बार माफी इमरान मांगे। खान को यही कहा जी जा रहा जी है जी जी। कि माफी मांगे तो आगे जाएं। आप देखें जमानतें मनसूख कर दी। सीसीटीवी फुटेज का मुतालबा ना करें। फिर ये कहा गया कि जो 9 मई के मुल्जमान है या जो असल किरदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा ना करें। तो ये कुछ शराइत हैं जो इमरान खान ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। सबूत सामने लाएं। जी, वो कहते हैं कि अगर हमारे लोग मुलविस हैं हम तो आप खुद उनके खिलाफ सजा कार्रवाई देंगे, करें। आप जी, जी, सजा दें, सबूत लाएं। सबूत लाएं। तो देखिए ये वो चीजें हैं जो यहाँ पर रुकावटें। इसलिए मैंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के जो मुज़ाकरात थे वो तो फौरी तौर पे कामयाब इस वजह से हो गया उनके बारे क्योंकि में तो वो लतीफ़ा ठीक है ना, उनके सामने 2 ऑप्शन भी रखे जाएं और पहला बताया जाए कि हाँ जहाज तैयार है, तो वो दूसरा ऑप्शन नहीं सुनते थे, ऑप्शन जहाज नहीं में जाके बैठे होते थे। बैठे होते हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब की नवाज शरीफ साहब जैसी मजबूरी है नहीं। तो इसलिए ये डिपेंड करता है इमरान खान साहब के ऊपर कि वो इस सारे प्रोसेस में कैसे रिएक्ट करते हैं। अभी जैसा कि असद कैसर साहब की अगर सऊदी सफ़ीर के साथ मुलाकात हुई और उसमें पैगाम रसानी अगर की गई है, तो अब ये इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें होंगी, पसे पर्दा होंगी, खुफिया मुलाकातें होंगी। इन खुफिया मुलाकातों में क्या पैगाम दिया जाता है, इमरान खान साहब के सामने मेज़ पर क्या ऑप्शन रखे जाते हैं, उनमें इमरान खान साहब के लिए कोई चीज़ काबिल कबूल है नहीं उनके है। लिए ऑप्शन वो तो सबसे बड़ा ये है कि नए इलेक्शन करवाएं, देखिए अभी नए इलेक्शन वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है। फेयर एंड फ्री, बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इमरान खान साहब ये मुतालबा भी कर सकते हैं कि ठीक है जी, अगर मौजूदा हालात में आप हमारे मैंडेट वापस नहीं करते तो कम अज़ कम ये करें कि आप इलेक्शन की गारंटी दे दें, सऊदी अरब इसमें गारंटर बन जाए और सऊदी अरब कहे जी कि ठीक है हम इस टाइम के बाद मुल्क के अंदर 2 महीने 3 महीने 5 महीने 6 महीने के बाद पाकिस्तान में नए इंतखाबात हो जाएंगे, वो आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना होंगे। सऊदी अरब इस बात की गारंटी देगा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हसास इदारे आम इंतखाबात के अंदर मदाखलत नहीं करेंगे, वफाकी हुकूमत, सियासी जमातें अपना असर व रसूख इस्तेमाल नहीं करेंगी, तो फिर ठीक है शायद इमरान खान साहब इस मामले इस बात के ऊपर, इस नुक्ते के ऊपर भी इत्तेफाक कर लें। बसूरत दीगर इमरान खान साहब का मुझे नहीं लगता कि वो अपने मुतालबात से पीछे हटेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब अगर पीछे हटना भी चाहें तो जो जुल्म, जबर और ज्यादती पीटीआई कारकुनान के साथ हो चुकी है, वो पार्टी भी अगर माफ कर दे तो कारकुनान नहीं करेंगे। 7 लोग जेल के अंदर हेपेटाइटिस, जी जी जी, और उसके बाद उनकी डेथ होती है। आज फिर खदीजा शाह जो है वो कैंप लगाया है, स्क्रीनिंग करें कि इनके साथ हो क्या रहा है। तो देखिए ना कि महज इत्तेफाक तो नहीं कि 7 लोग हेपेटाइटिस का शिकार हो और 7 की डेथ हुई हो, तो ये बहुत संगीन और खौफनाक सूरत हाल है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब के चीज़ों को मानना या तस्लीम करना इतना मायने नहीं रखता जितना अब उनकी पार्टी के कारकुनों और उनके हामियों का इस सारे प्रोसेस के अंदर मानना या माफ़ करना मायने रखता है। तो इसलिए कुछ चीज़ें इमरान खान साहब के कंट्रोल में हैं, कुछ पार्टी के कंट्रोल में, और कुछ चीज़ें इमरान खान साहब और पार्टी दोनों के कंट्रोल में नहीं है, वो सिर्फ पार्टी के कारकुनान, हामियों, वोटर और सपोर्टर के कंट्रोल में है। तो लेट्स सी कि क्या इसमें नतीजा निकलता है। और जैसा मैंने कहा कि ये सारा प्रोसेस इस तहरीक को डैमेज करने के या उसको रोकने के लिए या उसको गैर मौसर करने के लिए भी हो सकता है। इसमें एक और बेहतर ऑप्शन पीटीआई क्या इस्तेमाल कर सकती है, वो ये कर सकती है कि आप अपनी तहरीक का दबाव जारी रखें। आप प्रोसेस, मुज़ाकरात चल रहे हैं, आप अलामती तौर पर ही सही लेकिन पूरे मुल्क के अंदर आप अपने एहतजाज शुरू कर दें, एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा करें, उनके मुकदमात के बरवक्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा करें। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में इसको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल भी किया जा सकता है, बजाय इसके कि पीटीआई मुकम्मल तौर पर बैक फुट पे चली जाए और अपना एहतजाज जो उन्होंने अब इमरान खान साहब ने तहरीक की एक तारीख दे दी है, तो उस पर बजाय इसके कि आप बिल्कुल पीछे हट के बैठ जाएं, तो आप दबाव बरकरार रखें और दबाव बरकरार रखते हुए कहें जी ठीक है। अभी वैसे गुज़श्ता रोज़ का बयान था, गालबन सलमान अकरम राजा साहब का था या किस कदम मुझे ज़हन से वो निकल गया, उनका यही प्रोसेस था। उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात और एहतजाज अब दोनों साथ साथ चलेंगे। कुरैशी साहब ने कहा था ना, मुज़ामत और ये मुज़ाकरात एक साथ। तो जब देखें वाइस कप्तान साहब ने बड़ी खूबसूरत तजवीज़ आपको दे दी है, तो मेरे ख्याल में फिर पीछे कोई चीज़ रहती नहीं है। तो अब जो महमूद अचकज़ई साहब तजवीज़ दे रहे हैं उसका क्या करना है? ग्रैंड अलायंस का हिस्सा है। देखिए महमूद अचकज़ई साहब ने जो बात की, वो हम जो नए इलेक्शन की बात कर रहे थे ना, इमरान खान साहब ये कहते हैं जी ठीक है, कौमी हुकूमत बनाने की कह रहे हैं, गुस्सा खत्म करने की बात कह रहे हैं, इख्तलाफात खत्म करें, आए इमरान खान को रिहा करें, साथ बिठाएं। देखिए कौमी हुकूमत अगर तो वो लॉन्ग टर्म के लिए कह रहे हैं, इमरान खान जो कभी भी पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ वो बैठना पसंद ही नहीं करते, वो कैसे हो सकता है कि कौमी हुकूमत का पीटीआई हिस्सा बन जाए? देखिए ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान साहब का कौमी हुकूमत में शामिल होना ये एक बड़ा अहम और बड़ा
मुश्किल फैसला होगा। दूसरी बात यह है कि कौमी हुकूमत आप कितने अरसे के लिए बनाना चाहते हैं, 2 साल, 3 साल, या मौजूदा असम्बली की जितनी मुद्दत बाकी है इसके दौरान। और हमने कौमी हुकूमत के हवाले से पीपल्स पार्टी दौर में कुछ उसके नताइज देख लिए हैं, और वो नताइज हमारे सामने थे कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग थे और मुस्लिम लीग नून, उनकी हुकूमत में एक साथ उनकी नहीं बन सकी थी, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून हुकूमत से अलग हो गई थी। लेकिन PDM दौर में हमने देखा कि चूँकि दोनों सियासी जमातों को नैब से बचना था, अपने मुकदमात ख़त्म करने थे, अपनी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देना था, तो ये दोनों सियासी जमातें मुत्तफ़िक भी हो गई थी। ये दोनों सियासी जमातें, तो अब हमें पता चल गया कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं, लेकिन इमरान खान साहब इनसे मुख्तलिफ है। ये नहीं हो सकता कि वो सारे सिलेबस जो है ना उनसे आउट ऑफ सिलेबस है। जी जी। तो इमरान खान साहब का इन दोनों सियासी जमातों के साथ मुझे तो उठक बैठक होती दिखाई नहीं देती। लेकिन ये जो कौमी हुकूमत है वो इसमें इस सूरत में एक शायद काबिल कबूल हो जाए इमरान खान साहब के लिए कि चलें जी 6 महीने के लिए हम कौमी हुकूमत बनाते हैं, 6 महीने के बाद हम इस मुल्क में आम इंतखाबात करवा देंगे। चलें फिर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ इसी वक्त दे देते हैं, अभी आई है। कामरान शाह साहब ने जनाब खबर दी है। अच्छा। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अडयाला जेल में इमरान खान से मिलने को तैयार हैं, मुआहिदा करने और सुलह कराने के लिए तैयार है। कामरान शाहिद साहब ये दावा कर रहे हैं। देखें ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत छोटी खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है। देखिए कहीं ना कहीं नवाज शरीफ साहब को, उनकी जमात को ये एहसास तो होगा ना कि 3 साल देखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितना जुल्म था बर्दाश्त कर लिया, वो आदी हो चुके हैं। अब आप तैयार हैं कि आपके साथ क्या वो एक हमारे दोस्त हैं वो लतीफ़ा सुनाते थे कि एक पहलवान के ना सीने पर एक बंदा चढ़ के बैठा हुआ था और मारे जा रहा था और सर रोए भी जा रहा था। तो किसी ने पूछा तू कुट्टी जा रहे हैं, मारी जा रहे हैं, सीने पे बैठा था, रोंदा क्यों? उसने कहा रो इसलिए रहा हूँ कि जब ये उठ के मारेगा तो मेरे साथ क्या होगा। तो अब वो टाइम आ गया। हम शुरू दिन से यही कहते थे कि जो जुल्म जबर मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी कर रहे हैं, ये चीज़ जहन में रखें कि पाकिस्तान में चुटकी बजती है, पॉलिसी चेंज हो जाती है। जो हुकूमत में होते हैं वो जेलों में चले जाते हैं, जो जेलों में होते हैं वो हुकूमत में आ जाते हैं। हमने इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुआ 9 अप्रैल और 10 अप्रैल की रात, वो हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। वैसे वो मंजर क्या होगा 10 अप्रैल को आप देखिए कि 10 अप्रैल को इस पे जो शहबाज शरीफ साहब है उन पर फर्द जुर्म आयद होना थी, और जिस रोज उन पर फर्द जुर्म आयद होना थी उस रोज उन्होंने वजीर आजम की शेरवानी पहन ली थी। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अगर तो ये खबर दुरुस्त है, ब्रेक थ्रू हो रहा है, इतना बड़ा दावा कर रहे हैं और आपको पता है किन के वो करीब हैं। देखिए बाज़ औक़ात ना वो क्या बहुत करीब है। नहीं वो आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, सहाफी नहीं है, आपको पता है ना, ये फ्लूका भी हो सकता है। मैं इस चीज को ये पहले भी 1-2 दफा ऑप्शन आ चुका है ना कि नवाज शरीफ साहब तो चल कर जाने को तैयार है। देखिए तो नून लीग भी देखिए नून लीग कहती थी, लेकिन बंदा मिलता नहीं। राना सनाउल्लाह साहब कहते थे कि नवाज शरीफ जाने को तैयार है, लेकिन अगर इमरान खान मौजूदा सिस्टम को कबूल करें और इसको तस्लीम करने की, इसको ना गिराने की हमें यकीन दहानी करवा दें, तो फिर फायदा क्या है इमरान खान साहब का हिसाब में। तो इसलिए एक बड़ी पेशरफ्त बहरहाल एक तजवीज़ आ चुकी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सऊदी अरब का इसमें आना ये एक बड़ी संजीदगी का मज़र है। लेट्स सी कि इसमें क्या आउटकम आती है, क्या नताइज निकलते हैं। जो भी इंशाल्लाह इस हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब कल कब पैदल चलकर खुद कैसे जाते हैं इमरान खान साहब के बाद, और वहाँ से नतीजा हमें पता है। इमरान खान ने नो एंट्री का बोर्ड तो लगाया हुआ है। फिलहाल मुझे और सईद बिलोच साहब के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।